Hello everyone, in this video I am going to review the Atal Portal mocks that have been launched for CET aspirants. So Maharashtra MBA MMS CET जो होती है उसके लिए DTE ने 5 official mocks launch किए हुए हैं. Now these mocks are presumably created by the same agency that is going to create your CET test as well, and because of which ये जो है काफ़ी important हो जाता है when it comes to any individual who is preparing for the test. Now what I have done is I have attempted the mock live in front of all of you. तो उसकी recording you will be able to see on this very channel. I will put the link to that video in the description box below. तो उसको एक बार जरूर देख लेना, उसमें लास्ट में मैंने थोड़ा एनालिसिस भी देखा हुआ है. Now on the basis of that I am going to rate these mocks on 5 different parameters. तो ये 5 parameters क्या क्या होंगे उसके हिसाब से should you be making a purchase or not, because these mocks are all paid. ऐसा नहीं है कि फ्री में mocks दे रहे हैं, तो ये paid offering है. So you have to understand whether you want to go ahead with these mocks or not. तो पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं about DTE, CET cell and what exactly has happened. सो 2016 से लेके 2020 तक IBPS यूज टू कंडक्ट दी CET एंड उस टाइम पे CET का स्टैंडर्ड काफी डिसेंट हुआ करता था. इट यूज टू बी कंसिडर्ड टू बी अ वेरी फेयर टेस्ट. फ्रॉम 2021 व्हाट हैपेंस इज IBPS का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है एंड DTE स्टार्ट्स कंडक्टिंग द CET ऑन इट्स ओन. अब वहां पे क्या होता है, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हो जाती हैं. अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद द नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एक स्लॉट बहुत इजी आ जाता है, एक स्लॉट बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, एक स्लॉट के अंदर बहुत सारा क्वांट आता है, एक स्लॉट के अंदर बहुत सारा लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, एंड ओवरऑल पीपल थिंक दैट द टेस्ट इज अनफेयर. परसेंटाइल्स को लेके काफ़ी लोगों में काफ़ी डाउट्स होते हैं कि अरे ये परसेंटाइल तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, बट मुझे ये परसेंटाइल मिला, सो मे बी समथिंग इज रॉन्ग ऑन DTE's एंड. तो ये काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाते हैं एंड देर इज नो अकाउंटेबिलिटी पर से, बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि कौन सा स्लॉट इजी था कौन सा डिफिकल्ट था, बिकॉज क्वेश्चन ही नहीं पता. तो काफ़ी सब्जेक्टिविटी आ गई थी. Now what happened in 2024 was, in spite of the test not being conducted fairly according to a lot of people who took the test, हुआ ये that DTE became slightly accountable. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दी. Now the good thing is everybody came to know कि CET का लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या रॉ स्कोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्केलिंग कैसे होता है, थोड़ा बहुत आइडिया लोगों को लग गया. बट द प्रॉब्लम वॉज हर एक स्लॉट के अंदर, हर एक पेपर के अंदर 8 से 10 क्वेश्चंस या उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस गलत थे या कॉन्ट्रोवर्शियल थे. मीनिंग दैट अकॉर्डिंग टू यू द आंसर शुड हैव बीन समथिंग, बट CET सेल ने बोला है कि भाई ये आंसर ऐसे नहीं, ये होना चाहिए. एंड उसको लेके काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ. अब उसके बाद बहुत कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बट दैट वाज वन स्टेप फ्रॉम DTE व्हिच मेड देम स्लाइटली अकाउंटेबल. तो दैट वाज अ वेलकम स्टेप अकॉर्डिंग टू मी कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की. Now this year they have gone one step further and mock tests रिलीज कर दिए हैं. अब इसमें कमर्शियल एंगल कितना है इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि हाउ मच रेवेन्यू आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज 500 प्लस GST प्राइस्ड मॉक्स, या फिर कितना उनके पास एक एंगल है कि ट्रांसपेरेंसी बनाना है, तो वो तो हमको ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं पता. बट आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप, बिकॉज इससे पता चलता है कि CET के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है. Now of course पेड प्रोडक्ट है तो a lot of people will have reservations around it कि अरे पेड प्रोडक्ट कैसे रख दिया, this should have been included in the fee of the test and so on and so forth, which is also fair. मतलब टेस्ट का फी के अंदर अगर और 500 रुपीज बढ़ा देते तो nobody would have maybe realized it and everybody would have been happy कि अरे 5 कॉम्प्लीमेंट्री मॉक्स मिल रहे हैं. But asking people to purchase over and above might be a decision that might not really benefit them commercially, या फिर PR point of view से बहुत अच्छा शायद ये decision नहीं माना जाएगा. Having said that, ये जो mocks है उनको हम review करेंगे based on 5 parameters. तो क्या क्या 5 parameters हैं? The first parameter is the kind of topics that were covered. कितने relevant है CET को लेके, या फिर कितने ज़्यादा surprises throw किए थे. So that is the first parameter on which I will be reviewing the mock. अब topics के हिसाब से अगर देखा जाए, the mock that I took, all the topics were very fairly represented, very fairly covered. जो भी expected है from CET, all those things happened. So ऐसा नहीं था कि यहाँ पे CET में कुछ और दिखा दिया mock के अंदर और actual CET के अंदर कुछ और होगा, ऐसा तो मुझे feeling नहीं आया. All the topics that are generally asked at the CET are also present in the mocks. So उस हिसाब से this is a very comprehensive offering. सारे के सारे जो areas हैं, जो concepts है, जो topics है, वो cover किए गए हैं. So we had questions on sequential output, we had questions on coding and decoding,
लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स थे दैट वेयर प्रेजेंट, क्वांट में काफ़ी अच्छा असॉर्टमेंट था, आरसीज 2 पूछे गए थे, ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चंस थे, विजुअल रीजनिंग वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था. सो ये मॉक अगर एक बार देख लोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल टॉपिक्स अपीयर एट द सीईटी और लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना होता है. सो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट इन टर्म्स ऑफ रेटिंग दिस मॉक ऑन प्योरली द टॉपिक्स कवर्ड वाला पार्ट. आई विल से दिस इज अ 5 on 5, मतलब इससे बेटर कवरेज शायद सीईटी का या रिप्रेजेंटेशन सीईटी का शायद नहीं हो सकता था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इन टर्म्स ऑफ द इंटरफेस. अब इंटरफेस काफी ज्यादा फ्रेंडली है. यू विल सी अ कपल ऑफ थिंग्स दैट विल बी देयर. तुम्हारा जो पैलेट है क्वेश्चन का वो लेफ्ट साइड में होगा स्क्रीन के. सो दैट इज वन थिंग दैट माइट बी न्यू टू अ फ्यू एस्पिरेंट्स. कुछ लोगों को ये भी दिखाई देगा दैट ऊपर जूम के ऑप्शंस थे 100%, 200%, 300%, 400% एंड सो ऑन. तो काफी बड़ा करके भी हम इमेज देख सकते थे, विच आई ऑल्सो यूज्ड व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग इट लाइव इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. The other thing that is noticeable is the lack of calculator. तो CET में कभी भी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं रहा है एंड इट स्टेड कांस्टेंट दिस ईयर एज वेल. तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर वाला कोई पार्ट नहीं है. Also the sections that are there that are present in the form of a drop down. So काफी intuitive सा interface है. मतलब I had not seen or I didn't really remember the interface per se. But जैसे ही मैंने mock start किया I could figure out कि अच्छा ठीक है, यहाँ से मुझे sections select करने हैं, यहाँ पे मुझे questions दिखाई देंगे. The color scheme is also very similar to green for attempted, purple for something that has been marked for review, purple with tick is attempted and marked for review, red is something that has been visited but not attempted, and gray is something जहाँ पे यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट. तो काफी इंट्यूटिव सा इंटरफेस है. ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इंटरफेस. देयर वाज नो रैंडम सबमिट टेस्ट बटन जिसको गलती से क्लिक कर दो तो पूरा टेस्ट सबमिट हो जाए, ऐसा भी नहीं था. इट वाज प्रेटी स्मूथ ओवरऑल. तो काफ़ी अच्छे से बटन्स वगैरह का प्लेसमेंट था, काफ़ी अच्छा सा इंटरफेस था. एंड द स्क्रीन क्वालिटी, द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट दैट वाज देयर ऑन स्क्रीन काफ़ी ठीक था. डिस्ट्रैक्टिंग बिल्कुल भी नहीं था. नहीं तो कभी कभी पीछे तुम्हारा जो रोल नंबर है वो डाल देते तो इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था. सो इफ द इंटरफेस रिमेन्स द सेम, अगेन आई विल गिव इट 5 on 5. वेरी नाइस इंटरफेस, नो प्रॉब्लम्स विद द इंटरफेस व्हाटसोएवर. द थर्ड थिंग इज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. अब यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंस था मतलब पूरे टेस्ट को लेके कि द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कुड हैव बीन बेटर. मतलब ऑफ कोर्स यार यू आर आस्किंग पीपल टू पे फॉर अ प्रोडक्ट. ऑफ कोर्स द अमाउंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. बट हैविंग सेड दैट ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं होने चाहिए इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट यार. मतलब दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू रिप्लेस आजकल के जमाने में जहाँ पे ऑल द ग्रामरलीज ऑफ द वर्ल्ड आर देयर. यू हैव AI enabled इनपुट्स दैट यू कैन सीक. ये सब करने के बाद भी अगर मैं बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स कर रहा हूँ देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल में गड़बड़ हो रही है. इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, राइट. सो फॉर समवन हु इज गुड एट इंग्लिश एंड जिसको मतलब ये सब चीजें दिखाई देती है ना, उसके लिए बहुत अनोइंग हो सकता है, बिकॉज एवरी अदर क्वेश्चन हैड सम और द अदर ग्रामेटिकल एरर दैट वाज देयर. तो दैट वाज स्पेशली अनोइंग. कुछ ग्रामर वाले क्वेश्चंस में भी गड़बड़ कर दी थी, तो आर के जगह पे एम कर दिया था. सो इट सीम्ड एज इफ उन्होंने सीधा सीधा OCR यूज किया है. नाउ OCR क्या होता है? यू बेसिकली राइट समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड टेक अ कैमरा एंड स्कैन इट और आस्क टू रीड इट एंड उसको रिप्रोड्यूस करेंगे इन डिजिटल फॉर्म. अब यहाँ पे कभी कभी मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है लेट्स से, तो मैंने कहीं पे ARE लिखने के टाइम पे R और E दोनों मर्ज हो गए तो वो एम जैसा भी दिख सकता है, ऑल की जगह पे एन दिख सकता है. सो ऑल दीज काइंड ऑफ एरर्स वेर प्रेजेंट इन द मॉक दैट आई टुक एंड वो काफी अनोइंग सा हो सकता है. सो यहाँ पे प्योरली इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आई रियली लाइक द क्वेश्चंस दैट वर देयर इन क्वांट. काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, ग्रामेटिकल एरर्स थे वहां पे भी, बट द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वाज प्रेटी डिसेंट. ऐसा नहीं था कि बहुत ही इजी से क्वेश्चंस दे दिए. सो दैट क्वालिटी वाज रियली गुड. विजुअल रीजनिंग के अंदर आई कुड सी द फिगर्स प्रॉपरली. एक आधा फिगर में ही मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ कि ये स्क्वायर है कि ये हेक्सागोन है, समझ में नहीं आ रहा. बट अदरवाइज द क्वालिटी ऑफ द फिगर्स वेर ऑल्सो फाइन. VA के अंदर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कुड हैव बीन अ लॉट बेटर. तो वहां पे मुझे काफी ज्यादा लगा बिकॉज ग्रामेटिकल एरर्स काफी कंपाउंड हो जाते हैं स्पेशली इन दी VARC सेक्शन. एंड द लास्ट सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, वहां पे भी मतलब इट वाज प्रेटी डिसेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट. वन प्लेस जहां पे मेरे को एक बहुत बड़ा एरर दिखाई दिया वाज व्हेन दे गेव यू अ क्वेश्चन एंड उसके नीचे उसका सोल्यूशन भी दे दिया था. तो अब ये चीजें तो नहीं कर सकते यार. मतलब इफ यू आर कंडक्टिंग अ टेस्ट यू कांट हैव द सोल्यूशन पेस्टेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो वो कुछ तो एक क्लरिकल एरर था, किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के अंदर
अंदर उसको थोड़ा मिस आउट कर दिया होगा, तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया था. नाउ दीज काइंड ऑफ थिंग्स कांट हैपन. आई एम होपिंग दे टेक केयर ऑफ इट एंड दे रिवाइज द अदर मॉक्स एज वेल इन केस देयर हैज बीन समथिंग दैट हैज हैपन इनएडवर्टेंटली. ठीक है, तो ये दो तीन चीजें थी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, बट कुड हैव बीन मच बेटर. ओवरऑल आई लाइक्ड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, बट ग्रामेटिकल एरर्स एंड एक आधी जगह पे जो ब्लंडर किया हुआ है, जहां पे मतलब आंसर ही दे दिया क्वेश्चन के साथ, दोज कुड हैव बीन करेक्टेड. सो आई विल गिव द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस 3 out of 5. ठीक है, सो 3 out of 5 इज माई रेटिंग व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स यार कुछ था ही नहीं. आई सबमिटेड द टेस्ट एंड बिकॉज मे बी आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल टू टेक द टेस्ट, शायद एनालिटिक्स उस टाइम तक बिल्ड नहीं हुए थे. मे बी दे विल गेट बेटर एज वी प्रोग्रेस. बट जब मैंने जैसे ही टेस्ट को सबमिट कर दिया, आई कुड नॉट सी एनीथिंग. आई कुड नॉट सी माई टोटल स्कोर एज वेल. मुझे सिर्फ इतना पता चला जब मैं सबमिट करा था उस टाइम पे, आई फिगर्ड आउट दैट 199 क्वेश्चंस हैड बीन आंसर्ड. एक क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ था बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम टू मार्क अ रैंडम आंसर. बट उसके बाद मेरा टोटल कितना था वो मुझे काउंट करके पता करना पड़ा. आई कुडंट सी एनी प्लेस जहां पे टोटल एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है. हैविंग सेड दैट, कुछ चीजें अच्छी हैं इसके अंदर जहां पे दे हैव मेंशन्ड द टाइम टेकन फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन. इंटरफेस के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज की थी जो एनालिटिक्स में काफी काम आएगी, विच वॉज काउंटडाउन टाइमर. अब वहां पे लिखा था कि इट इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग, इट इज एन इंडिकेटिव थिंग, बट अगर वो सीईटी के टाइम पे प्रेजेंट होगा ना, तो इट विल गिव अ गुड सेंस टू पीपल हु आर गुड विथ टाइमर्स एंड इट विल क्रिएट अननेसेसरीली पैनिक अमंग पीपल हु आर नॉट वेरी गुड विथ टाइमर्स. तो वहां पे ना काउंटडाउन टाइमर होता है जो 45 सेकंड से शुरू होता है फॉर ईच क्वेश्चन, एंड वो धीरे धीरे जाके वो माइनस में चला जाता है इन केस यू गो बियॉन्ड 45 सेकंड्स. तो वो थोड़ा सा मतलब पैनिकी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. सो एनालिटिक्स के अंदर वो चीज ज्यादा काम आती है. आई डोंट नो व्हाई दे इंट्रोड्यूस्ड इट इन द इंटरफेस वाला थिंग, बट एनालिटिक्स के अंदर देयर वाज वन थिंग दैट वाज देयर. आई वुड थिंक दैट इट इज अ गुड मेजर बिकॉज इट विल हेल्प यू लुक एट अ क्वेश्चन लेवल कि कहां पे मेरा ज्यादा टाइम जा रहा है, एंड यू कैन हैव अ हार्ड स्टॉप इन योर हेड, इन योर माइंड, कि इसके आगे तो मेरा नेगेटिव काउंटर नहीं जाना चाहिए. बट एनालिटिक्स के अंदर देयर वाज प्रेटी लेस टू लुक एट. परसेंटाइल वाइज भी बोला कि अपडेट करेंगे, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ दिखा नहीं. इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वर देयर, थोड़ा डिफिकल्ट है टू गो थ्रू द सॉल्यूशंस. यू हैव टू लुक एट अ क्वेश्चन, फिर साइड में क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, उसके अंदर आंसर दिया हुआ है. इन टर्म्स ऑफ द आंसर क्वालिटी एज वेल, जो भी कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे उसके आंसर्स वर नॉट वेरी डिटेल्ड. द आंसर वाज ऑप्शन बी बिकॉज ए, सी, डी एंड ई आर ऑल करेक्ट. तो ये तो मतलब ऐसे नहीं होता ना, कुछ तो मतलब बता दो कि बी गलत क्यों है. बाकी इसके अंदर मे बी दिस कुड हैव बीन अ कंफ्यूजिंग थिंग, बट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ अ सर्टन रीजन, दिस इज द यूजेज दैट एग्जिस्ट. थोड़ा इलेबोरेट और करते तो शायद थोड़ा बेटर हो जाता, बट अदरवाइज इट वाज फाइन, इट वाज ओके. एनालिटिक्स में कुछ ज्यादा बोलने ऐसा नहीं है. आई विल गिव इट, एनालिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आई विल गिव इट अ 1 out of 5 और अ 2 out of 5. ठीक है, तो 1 out of 5 इज माई रेटिंग फॉर एनालिटिक्स, नथिंग टू बी सीन एनीवेयर. इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग विच इज द फाइनल क्राइटेरियन, प्राइसिंग के अंदर अगर देखा जाए 500 प्लस 90 इंक्लूडिंग जीएसटी, कुछ गेटवे चार्जेस वगैरह पकड़ के 591 592 कुछ होगा. दैट आई थिंक इज अ डिसेंट प्राइस. 5 मॉक्स तुमको मिल रहे हैं विच आर वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीईटी. सीईटी के थ्रू ही आए हुए, तो डेफिनेटली इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर यू टू गो फॉर दीज मॉक्स. बट अगर किसी ने टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी 30-40 टेस्ट पड़े हुए हैं जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए हुए हैं, सो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर दोज मॉक्स फर्स्ट. एक बार एक डिसेंट सा बेस बना लेना, एंड देन इफ 600 रुपीज इज नॉट रियली अ बिग सम फॉर यू, देन यू कैन गो हेड एंड मेक अ परचेज. ठीक है, तो इट इज वर्थ बाइंग. इफ आई वेर एन एस्पिरेंट आई वुड हैव डेफिनेटली परचेस्ड एंड टेकन दोज 5 मॉक्स, बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि काफी सारे इसमें से क्वेश्चंस थे जो पास्ट क्वेश्चंस जैसे लग रहे थे. अब आई डोंट नो वेदर दे पिक्ड क्वेश्चंस, दे लिफ्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट ईयर्स पेपर्स, कि कुछ नए क्वेश्चंस बनाए थे. दैट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ. आई एम प्रेटी श्योर, या मेरे को एक एस्टिमेट अगर मैं लगाऊं तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने उठा के यहाँ पे डाल दिए हैं. बट द पॉइंट इज, इफ यू नो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर देयर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, लाइफ बिकम्स मच easier, maybe because of which they decided to float these kind of mocks as well. But 600 honestly is not a big sum of money in today's day and age. If you are planning very seriously to go for either JBIMS or SIDNEM or any of the top 10-15 colleges, अगर वो target कर रहे हो, definitely go for these mocks is what I would suggest. Pricing के हिसाब से I would give it a solid 4 out of 5. The only better thing they could have done purely from an optics perspective is they could have built that thing into the pricing of the CET and सबको ही accessible कर देते. That might have been a better money generating thing for them as well.
एंड काफ़ी सारे लोग शायद उसको ट्राई भी करते. बट यहाँ पे ऑफ कोर्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस अक्रॉस द बोर्ड. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBA वालों के लिए मॉक्स बने हुए हैं. दे हैव मॉक्स फॉर MCA, दे हैव मॉक्स फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस पीपल, फॉर फार्मा पीपल. बहुत सारे लोगों के लिए ये मॉक्स अवेलेबल हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग दे आर डूइंग इट ऑन अ पर की बेसिस. So that was the overall review. Overall अगर मुझे बताना पड़े तो I will say it's a 3.5 out of 5 kind of a product that exists. You can go for it. I would recommend you to go for it because the official DTE CET cell is associated with it. अगर वो नहीं होता तो शायद मैं बोलता कि मत करो, बट ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है CET के कंपैरिजन में. सो 600 रुपीज़ आई थिंक इज़ अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट. तो यू कैन गो हैड एंड डू इट. थोड़े से उसमें कमियां हैं. There are some things that are not very good, so be aware of those things, but otherwise I think it's a solid product that is there. And I hope ये साल ये सीजन के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. They come up with a fair test which has less errors or no errors hopefully, and normalization ठीक से करें and everybody is content at the end. That is basically the only wish I have. It's a good start. I hope they conduct the CET on time as well. तो ये सारी चीज़ें अगर ठीक से हो जाएंगी तो CET will be a good success this year. ठीक है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द असेसमेंट टेस्ट्स एंड लर्निंग पोर्टल, जो अटल पोर्टल जो बोलते हैं. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट इट? डिड यू टेक एनी मॉक? व्हाट वेर योर थॉट्स ऑन दीस मॉक्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इन केस यू हैव एनी कंसर्न्स अबाउट एनीथिंग and you want my take on a few things, let me know. I'll try to clear things up a bit more in the comments section. I'll see you again in the next video. Till then, stay subscribed, like this video and share it with all the people whom you think will benefit from this.